इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंसान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर एक इंसान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने पोटेंशियल्स का सिर्फ 5 to 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। रेस्ट 95% पोटेंशियल अनयूज्ड वापस प्रकृति माँ को चली जाती है। यह एक बहुत बड़ा वेस्ट है। तो आखिर एक इंसान अपने पोटेंशियल्स का सिर्फ 5 to 10% ही क्यों इस्तेमाल कर पाता है? क्योंकि उसके पास कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता। एवरेज इंसान कोई स्पेसिफिक गोल नहीं बनाता, इसलिए वह अपने अनलिमिटेड पोटेंशियल्स को कभी यूज ही नहीं करता। अगर आप अपने लाइफ में कोई गोल्स नहीं बनाते हैं तो मानव जीवन रूपी वरदान का आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर आपको पता है गोल्स नहीं बनाने से भी खतरनाक क्या हो सकता है? गोल्स बनाना लेकिन उन्हें अचीव नहीं कर पाना। अब आप मुझसे पूछेंगे गोल्स बनाया अचीव नहीं किया तो इसमें खतरा क्या है? खतरा यह है कि हमारा ब्रेन ट्रिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से बना हुआ है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक नर्व्स में फायरिंग होती है, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक न्यूरल पाथवे तैयार होता है। जब हम उसी काम को फिर से दोहराते हैं तो फिर से फायरिंग उसी नर्व पाथवे के द्वारा होती है। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो बार बार फायरिंग होने की वजह से यह नर्व पाथवे बहुत ही पक्का हो जाता है और यह काम हमारी आदत बन जाती है। इसलिए जब हम बार बार गोल्स बनाते हैं लेकिन कमिटेड नहीं रहते उनके प्रति, उनको अचीव नहीं कर पाते, तो गोल्स बनाना और उनके प्रति कमिटेड ना रह के उनको अचीव नहीं कर पाना हमारी एक आदत बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे हमारा सेल्फ इमेज भी अफेक्टेड होता है। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता या तंबाकू नहीं छोड़ सकता। असल में वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की थी पर मैं नहीं छोड़ पाया। अब उनकी एक इमेज बन गई है कि मैं नहीं छोड़ सकता। इसी तरह से लोग अपने पास्ट फेलियर्स से अपनी सेल्फ इमेज बना लेते हैं और उसके बाद यह सेल्फ इमेज उनके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। जैसे मेरा अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं रहता, मैं डाइटिंग नहीं कर सकता या कर सकती, मैं वर्कआउट नहीं कर सकता या कर सकती, मेरा वेट लूज नहीं होता है, मैं अच्छे बिजनेस डिसीजंस नहीं ले सकता, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और भी न जाने कितने सारे बिलीव्स हमने सिर्फ इस बेसिस पर एक्सेप्ट कर लिए होते हैं कि हमने पहले कभी कोई गोल बनाया था जिसको हमने अचीव नहीं किया। ये हमारे सक्सेस में बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि गोल्स बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है गोल्स के प्रति कमिटेड रहना और उनको अचीव करना। नमस्ते, मेरा नाम है आईवी सौम्यजीत। मैं एक सक्सेस माइंडसेट कोच हूँ और मैं बिजनेस ओनर्स की मदद करती हूँ अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में बाय मैक्सिमाइजिंग देयर पोटेंशियल एंड बाय एम्पावरिंग देयर एंटरप्रेन्योरशिप। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वह टॉप 5 रीजन शेयर करूंगी जिसकी वजह से अक्सर लोग गोल बनाते तो हैं बट उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या सिर्फ बिंज वॉचिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहाँ से छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में कोई गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं पर अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई एम वेरी श्योर आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलेगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की चाह रखते हैं और आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल में मैं आपके साथ वह सारे माइंडसेट टूल्स, टिप्स एंड टेक्निक शेयर करती हूँ जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में, एक एम्पावर्ड एंटरप्रेन्योर बनने में और अपने बिजनेस और कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज जो 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, बल्कि वह कंप्लीटली मेरे अनुभव के आधार पे है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सालों से जो मैंने लोगों के साथ काम किया है, उनके माइंडसेट के साथ काम किया है, सक्सेस प्रिंसिपल्स को स्टडी किया है और लोगों के ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में जिस तरह से मैं उनके साथ रही हूँ, उन अनुभवों के आधार पर यह 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
अगर आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सबसे पहला रीज़न यह हो सकता है कि आपके पास कोई स्पष्ट गोल है ही नहीं, आपने कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं बनाए हैं, या अगर आपके पास गोल्स हैं भी तो वो राइट फॉर्मेट में नहीं हैं। जब भी हम गोल्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि मार्क्स कितने लाने हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, यह एक गोल है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या करियर में हैं, जॉब में हैं, तो आप समझते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। लेकिन इसके अलावे भी लाइफ के और कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। जितना ज़रूरी आपके लिए है अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को ग्रो करना, उतना ही ज़रूरी है आपको हेल्दी रहना, बेटर रिलेशनशिप बनाना और अपने लाइफ को एंजॉय करना। इसलिए बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड गोल्स के साथ साथ आपके पास हेल्थ रिलेटेड गोल्स भी रहने चाहिए, रिलेशनशिप से रिलेटेड गोल्स भी होने चाहिए, स्पिरिचुअल या सोशल या ट्रैवल गोल्स भी होने चाहिए। जब मैं कई बार रिलेशनशिप गोल्स के बारे में बात करती हूँ तो लोग कहते हैं रिलेशनशिप में कैसा गोल, रिलेशनशिप बढ़िया तो है, चल तो रहा है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, जब आप एक पौधा लगाते हैं और लगाकर अगर आप उसको भूल जाएं, उसमें कभी पानी न डालें, कभी उसमें खाद न डालें, कभी उसकी देखभाल न करें, तो वो पौधा मुरझा जाएगा। ठीक इसी तरह आपके लाइफ में हर एक चीज़ को, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन हो, आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन हो, आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशन हो, हर एक एस्पेक्ट में आपने जो छोटे छोटे बीज बोए हैं जिससे पौधे आए हैं, उनको आपके देखभाल की ज़रूरत है, उनको नर्चर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप लाइफ के उस एस्पेक्ट को मुरझाने के लिए छोड़ रहे हैं। अक्सर लोग थेरेपी के लिए या काउंसलिंग के लिए तब पहुंचते हैं जब बहुत देर हो गई होती है। अगर आप एक संपूर्ण लाइफ जीना चाहते हैं, जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आपके पास गोल्स होने चाहिए और उन सभी गोल्स के लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। अब ये गोल्स कई तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, 6 महीने के बाद का गोल या साल भर के बाद का गोल, या लॉन्ग टर्म 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। आपको इस तरह से प्लानिंग करनी होगी। आज आप कहाँ हैं उसके हिसाब से आपको प्लान करना है कि आप 1 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं, 3 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं, 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। जब आप गोल्स बनाते हैं तो गोल्स बनाने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके गोल बहुत ही स्पेसिफिक हों। आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं एंड इट शुड बी मेजरेबल। जैसे अगर मैं कहती हूँ मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो दैट्स नॉट अ स्पेसिफिक गोल। आपको कहना है कि आज मेरा टर्नओवर X है और मुझे अपने टर्नओवर को 1 साल के बाद Y पर ले जाना है। नाउ दिस बिकम्स अ स्पेसिफिक गोल विच यू कैन मेजर एंड देयर इज अ टाइम लिमिट। साल भर का मैंने टाइम लिमिट दिया। कई बार लोग मुझसे कहते हैं मैडम इतना क्या प्लान करना है, जो होना है वह तो होगा ही। बट ऐसे आप लाइफ को नहीं चला सकते। इंग्लिश में एक कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मान लीजिए आपके पास 2 जहाज हैं, शिप हैं, और दोनों की टंकी आपने तेल से भर दी। एक शिप पर आपने कैप्टन रखा, क्रू रखा और उसे एक मैप दिया और कहा कि आप सिंगापुर पोर्ट पहुंच जाओ। कितने चांसेस हैं कि कैप्टन शिप को लेकर सिंगापुर पहुंचेंगे? वो ज़रूर पहुंचेंगे। हो सकता है 7 दिन की जगह उन्हें 10 दिन लग जाए, लेकिन वो पहुंचेंगे ज़रूर। अब दूसरी शिप पे आपने कोई कैप्टन नहीं रखा, कोई क्रू नहीं रखा, बस यूं ही इंजन स्टार्ट कर दिया। अब आप बताइए क्या % चांस है कि यह शिप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी? कोई चांस नहीं है। या तो यह शिप बंदरगाह से निकलेगी ही नहीं, या समुद्र में कहीं खो जाएगी, या किसी आइसोलेटेड टापू पर जाकर बैठ जाएगी, बट ये अपने डेस्टिनेशन पर कभी नहीं पहुंचेगी। इसलिए अगर आप अपने लाइफ में किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है आपके पास एक गोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। दूसरी वह वजह जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं वह यह है कि अगर आपके गोल्स आपके वैल्यूज से अलाइंड ना हो, आपके वैल्यूज और आपके गोल्स अलग अलग दिशा में जा रहे हो। वैल्यूज क्या है? आपके जीवन के मूल्य। हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ मूल्य होता है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक माँ, उसके लिए उसका बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो एक माँ को कभी भी फॉलो अप नहीं देना पड़ता है कि आप अपने बच्चे को टाइम पे खिलाओ, टाइम पे सुलाओ। वो खुद ब खुद वो काम करती है बिकॉज दैट इज़ हर प्रायोरिटी। वो अपने बच्चे को इम्पॉर्टेंट समझती है। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में हैं या जॉब में हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, तो उस बिजनेस में या जॉब में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सेल्स का प्रोफेशन। सेल्स एक बेहतरीन प्रोफेशन है। हर एक कंपनी को मंझे हुए सेल्समैन की तलाश होती है। गुड सेल्समैन लोगों को मिलते नहीं हैं, लेकिन सेल्स के प्रोफेशन में सिर्फ 5% ही लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। ज़्यादातर सेल्स पीपल दे आर नॉट सक्सेसफुल। इसकी एक वजह यह है कि सेल्स को लेकर जनरली लोगों में एक स्टिग्मा होता है, एक टैबू होता है कि सेल्स वाले जो हैं वो झूठ बोलते हैं, वो अपने चीज़ों को गलत तरीके से, धोखे से लोगों को टोपी पहनाकर अपनी चीज़ें बेचते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं, पुश करते हैं। तो इस तरह के स्टिग्मा के साथ अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो आप खुद सेल्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी सेल्स में जो सक्सेसफुल हैं उनसे बात करके देखेंगे तो दे ट्रीट देयर प्रोफेशन इन अ वेरी नोबल वे एंड दे काइंड ऑफ एंजॉय बीइंग इनटू दैट प्रोफेशन एंड ओनली देन दे कैन बी सक्सेसफुल। सो अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू फाइंड आउट योर वैल्यू सिस्टम। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप लाइफ में किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं और आप जो गोल बना रहे हैं क्या वह उससे अलाइंड है। काफ़ी लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते या पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर आप पैसों को वैल्यू नहीं देते हो और आप फाइनेंशियल गोल्स बना रहे हो तो आपके गोल्स आपके वैल्यू के साथ अलाइंड नहीं है। तो आइदर आप अपने गोल्स को बदल दीजिए या आपको अपने वैल्यूज़ को शिफ्ट करना होगा। थर्ड रीज़न जिसकी वजह से लोग गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं वह यह है कि आप अपने गोल्स को लिखते नहीं हैं। अगर आप गोल्स बनाते हैं बट वो सिर्फ आपके माइंड में रहता है और आप उसको लिखते नहीं हैं तो आपके उन गोल्स को अचीव करने के चांसेस कई गुना घट जाते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने एक इंडिपेंडेंट रिसर्च किया और उस रिसर्च से पता चला कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके उन गोल्स को अचीव करने के चांसेस 90% ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू दोज who do not write their goals। इसके पीछे क्या साइंस है एग्जैक्टली तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको याद होगा जब हम बचपन में किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं तो हम उसको लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। सो ये लिखना आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा होता है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं, पेपर पर उतारते हैं तो वो बहुत ही स्पेसिफिक होकर आपके सामने रहती है। अब आपके नज़र के सामने है तो आप उनको भूलेंगे नहीं, उनके प्रति आप कमिटेड रहेंगे। सेकेंडली, अब आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्ट मैसेज मिल चुका है कि ये हैं आपके गोल्स और अब सबकॉन्शियसली आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा, लैक ऑफ पैशन। पैशन हिंदी में बहुत ही सुंदर वर्ड है इसका, जुनून। यह एक मैजिक इंग्रेडिएंट है। जब आप अपने गोल्स के साथ पैशन को मिला देते हो तो जादू हो जाता है। इट्स रियली मैजिक। आपने सुना होगा, फेमस डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। तो पैशन इज़ दैट मैजिक इंग्रेडिएंट। जब आप अपने गोल्स के प्रति जुनून रखते हैं, जब आप पैशनेट हो जाते हैं तो आपके लिए अपने आप रास्ते खुलते हैं। यू गेट अपॉर्चुनिटीज। पैशन के बारे में ऐसा कहते हैं कि पैशन एक फ्लड जैसा है, एक बाढ़ जैसा है। जब आपने अपने गोल्स के साथ पैशन ऐड कर दिया तो वो किसी भी लिमिटेशन को तोड़कर आगे बढ़ जाती है और अपने लिए रास्ता बनाती है। और अगर आप अपने गोल्स के प्रति जुनून रखते हैं, पैशन रखते हैं, तो आप अपने गोल्स को जरूर 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 पाएंगे। फिफ्थ रीजन जिसकी वजह से लोग अक्सर अपने गोल्स के प्रति मोटिवेटेड नहीं रहते, उनको अचीव नहीं कर पाते, वो है संगत का अभाव। कहा जाता है कि यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू सराउंड योरसेल्फ विथ। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, आप उनका एवरेज हो। अब आपके लाइफ में वह 5 लोग कौन हैं, इसके ऊपर ध्यान दें।
आप किन लोगों के साथ अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, इसका आपकी पर्सनालिटी पर, आपके लाइफ के रिजल्ट्स पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आप इस बात पर खास ध्यान रखें कि वह 5 लोग या 10 लोग कौन हैं जिनके साथ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं। क्या वह 5 लोग आपके सपनों पर विश्वास करते हैं? क्या वह आपको आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करते हैं, या वह आपकी टांग खींचते हैं, आपको पीछे धकेलते हैं? अगर ऐसा है तो आपको अपनी संगत बदलनी होगी। जो लोग खुद सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सक्सेस की जर्नी में हैं, सिर्फ वही लोग आपको मोटिवेट करेंगे। जो लोग खुद हारे हुए हैं, थके हुए हैं या बिटर हो चुके हैं, वो हमेशा आपको पीछे ढकेलेंगे। अरे नहीं होगा, नहीं होता है, इस तरह की बात आपसे कहेंगे। सो यू हैव टू चूज द राइट कंपनी। आपको अपनी सही संगत चुननी होगी। एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी। आप अपनी पसंद से अपनी संगत चुन सकते हैं। तो आपका चॉइस है कि आप किस संगत में रहना चाहें। आप अपने हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपनी संगत को चुन सकते हैं। आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ लाइक माइंडेड लोग हों, जहाँ और लोग भी हैं जो आप ही की तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, गोल्स बनाना चाहते हैं, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। आप अपने फेवरेट कोचेस को या ऑथर्स को फॉलो कर सकते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं। यू कैन एक्चुअली सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर यू, एंड दैट्स समथिंग दैट यू शुड डू। यही 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपके गोल बहुत स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, टाइम बाउंड हों। दूसरी बात, आपके वैल्यू सिस्टम के साथ, आपके जीवन के मूल्यों के साथ आपके जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, उनका अलाइनमेंट हो, वो एक दिशा में जाते हों। थर्ड, हैव रिटन गोल्स। अपने गोल्स को लिखिए, प्रेफरेबली एवरी डे। स्टार्ट योर डे बाय राइटिंग योर गोल्स, इट विल डू मैजिक। फोर्थ, पैशनेट हो जाइए अपने गोल के प्रति, जुनून लाइए कि आपको अपने गोल्स अचीव करने ही हैं। और फिफ्थ, अपनी संगत पर खास ध्यान दीजिए। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं, आपको अपने गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्ते।